तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मध्य प्रदेश के उस भाग का निवासी जहाँ पर दो देवियाँ वास करती हैं और उन्हीं के नाम पे हमारा शहर जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवास की, जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से और महाकाल की नगरी उज्जैन से 35-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज मैं आपको दर्शन कराने ले जाने वाला हूँ टेकरी के, जहाँ पर माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा का मंदिर है। और इस स्थान का महत्वपूर्ण होने का कारण इसीलिए है क्योंकि यह स्थान माता का एक जागृत रक्त शक्तिपीठ है। तो यहाँ की दोनों प्रतिमाएं स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुई हैं। तो देवास आने के लिए सबसे पहले आना होगा आपको इंदौर या तो उज्जैन। फिर ट्रेन और बस की मदद से आप देवास आ सकते हैं, या तो आप इंदौर से या उज्जैन से अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके भी देवास आ सकते हैं। तो देवास शहर में आने के बाद मेरे देवास शहर की तरफ से आपका स्वागत है। तो फिर देवास आने के बाद टेकरी आने में कैसे देरी? तो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर और बस से 100-200 मीटर की दूरी पर टेकरी स्थित है। पर माता के दर्शन करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 मार्ग हैं। पहला 750 मीटर की सीधी कर चढ़ाई, दूसरा 410 सीढ़ियों वाला मार्ग, या तीसरा रोपवे द्वारा। तो सबसे पहले परिक्रमा स्टार्ट होती है बड़ी माता के दर्शन करने से। तो चलिए चलते हैं उनके दरबार में। तो बड़ी माता के मंदिर में पहुंचने से पहले आपको चढ़नी पड़ती है एक चढ़ाई, और बड़ी माता का यह मंदिर अर्थात माता तुलजा भवानी का यह मंदिर पूर्ण तरह से उन्हें समर्पित है। और यहाँ पे माता के शक्ति रूप, दुर्गा रूप और कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। और साथ ही साथ माता तुलजा भवानी होलकर वंश के राजाओं की कुल देवी हैं। और यहाँ पे माता अपने भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती है। सुबह के समय एक बालिका के रूप में, दोपहर के समय युवती के रूप में, और रात के समय वृद्ध के रूप में दर्शन देती है। तो और कहा जाता है कि माता की शक्तियों का अनुभव तुरंत होता है। चाहे मन में कोई कष्ट हो या मन में कोई इच्छा हो, माता तुरंत सुन लेती है। इसीलिए हम भी बैठ जाते हैं माता की शक्तियों का अनुभव करने के लिए। तो माता के दरबार के दर्शन करने के बाद और उनके चरण छू के आशीर्वाद लेने के बाद चलते हैं अगले मंदिर की ओर, जो कि है हनुमान जी का मंदिर। तो माता के दरबार से निकलने के बाद जो पहला मंदिर मिलेगा वो मिलेगा हनुमान जी का, जहाँ पे हनुमान जी की पर्वत ले जाते हुए परिक्रमा है। तो उनके दर्शन करने के बाद और उनके प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद चल देते हैं अगले मंदिर की ओर, जो है माता कालिका का मंदिर। और यह मंदिर बहुत सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। माता के दर्शन करने के बाद और उनका आशीर्वाद लेने के बाद चल देते हैं हम आगे की परिक्रमा की ओर। तो आगे आपको मिलता है माता अष्टभुजा देवी का मंदिर। उसके आगे चलने पर आपको मिलता है काशी विश्वनाथ को दान देने वाली माता अन्नपूर्णा का मंदिर। तो उनके दर्शन करके हम चल देते हैं परिक्रमा की ओर। और परिक्रमा में आगे जाने के बाद मिलता है खोखो माता का मंदिर। और कहते हैं इनका प्रसाद पीने से कभी खांसी नहीं होती है, या होती भी है तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। तो माता के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। और हाँ, परिक्रमा करते समय यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहारते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी की स्ट्रेस, डिप्रेस्ड और भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर इन्हीं प्राकृतिक सौंदर्य में ही मन की शांति और सुकून छुपा होता है। तो इन्हीं बातों में हम आ जाते हैं छोटी माता के मंदिर में। और छोटी माता के मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको दिखेगी 2 छोटी छोटी मूर्तियाँ, जो कि चोरों की हैं, क्योंकि यही चोर जो माता के दरबार में चोरी करने आए थे, उन्हें माता ने पत्थर का बना दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले दोनों माता एक स्थान पर विराजित थी, लेकिन कुछ विवादों के कारण वे दोनों अलग अलग स्थान पर प्रकट हुई हैं। जैसे बड़ी माता दक्षिण दिशा की ओर और छोटी माता उत्तर दिशा की ओर। तुलजा भवानी होलकर वंश की कुल देवी हैं, वैसे ही चामुंडा माता गौतम और चावड़ा वंश की कुल देवी हैं।
तो माता के दर्शन करने के बाद आप सीधे चले जाइए पास ही गुफा में स्थित भैरव महाराज जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भैरव जी के दर्शन करे बिना माता की दर्शनों का लाभ नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर माता की भक्ति के प्रति समर्पित एक दीप स्तंभ भी है और साथ ही साथ छोटे-छोटे मंदिर भी हैं, जैसे कि भगवान शिव का मंदिर और 9 देवियों का मंदिर। आगे चलने पर आपको एक कुबेर जी की प्रतिमा मिलेगी। और साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके लिए भोजन प्रसादालय की सुविधा भी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। कैसा लगा आपको?